ICAR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा 3 दिव्य मेगा क्षेत्रीय कृषि मेला कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा, ठीक है, 3 दिव्य मेगा क्षेत्रीय कृषि मेला का आयोजन किया गया है वाराणसी में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, IIVR ने 3 दिव्य मेगा क्षेत्रीय कृषि मेला का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा में NLC इंडिया लिमिटेड के तलाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की तलाश कहाँ करेंगे? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये संबलपुर में। ठीक है, संबलपुर में NLC इंडिया लिमिटेड के द्वारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जो यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बताने जा रहे हैं। ठीक है, आज का जितने भी करंट अफेयर है ये सभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं। ये 6 फरवरी 2024 का ये करंट अफेयर है दोस्तों। रेलवे, SSC और स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सभी करंट अफेयर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। लास्ट में हम आपको पिछले का कुछ जो करंट अफेयर है उसको हम रिवीजन करके बताएंगे। ठीक है, लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा जो कि रिवीजन करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वो कम से कम रिवीजन जो है वो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है ICAR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा 3 दिव्य मेगा क्षेत्रीय कृषि मेला आयोजन का कहाँ आयोजन किया गया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये 3 दिव्य मेगा क्षेत्रीय कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है, वो कि वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में किया गया था। चलिए अगला है, वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में 3 दिव्य मेगा क्षेत्रीय कृषि मेला का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो 3 दिव्य मेगा क्षेत्रीय कृषि मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये वाराणसी में किया जा रहा है। ठीक है, ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के द्वारा यह किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा में NLC इंडिया लिमिटेड के तलाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की तलाश कहाँ करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ये संबलपुर में। ठीक है, संबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, ये तलाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का अनावरण किया जाएगा। वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये जो प्रोजेक्ट है NLC इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसको उड़ीसा में मतलब कि इसका निर्माण किया जाएगा उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा में कहाँ? तो ये संबलपुर में। ठीक है, तलाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा विनय कुमार नापसंद को। ठीक है, विनय कुमार नापसंद जी को ये झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन हो गए? तो ये विनय कुमार नापसंद हो गए। ठीक है, नोट्स का देख लेते हैं। विनय कुमार को झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कैंसर का इलाज पता लगाने की सुविधा के लिए, ठीक है, CDAC पुणे के सहयोग से एम्स नई दिल्ली द्वारा लॉन्च किए गए AI प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आयोनकोलॉजी। ठीक है, आयोनकोलॉजी। ठीक है, आयोनकोलॉजी AI। ठीक है, जो कि कैंसर के इलाज को पता करने के लिए यह विकसित किया गया है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये पुणे के सहयोग से ये एम्स दिल्ली के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। एम्स ने कैंसर निदान के लिए, ठीक है, AI आधारित प्लेटफॉर्म आयोनकोलॉजी AI लॉन्च किया है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऐतिहासिक स्मारक पर भारत की यूनिवर्सिटी पिरामिड्स डायलॉग्स यूपीआई को लोकप्रिय रूप से लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसकी वैश्विक शुरुआत ये कौन सी थी? इसके आंसर हो जाएगा ये एफिल टावर पेरिस पे किया गया था, ठीक है। ये यूपीआई को लॉन्च किया गया था, ठीक है। भारत का यूपीआई आधिकारिक तौर पर पेरिस के एफिल टावर में लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर हो जाएगा लचित द वॉरियर, ठीक है। लचित द वॉरियर एक मूवी है जो कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया है, ठीक है। वो कौन है फिल्म? ये लचित द वॉरियर, ये एनिमेशन फिल्म है, ठीक है। लचित द वॉरियर ने कंचनजंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन का पुरस्कार हासिल किया है, ठीक है। तो कंचनजंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड किसने जीता है? तो ये लचित द वॉरियर ने जीता है, ये सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का अवार्ड जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महागौरव सम्मान पुरस्कार किस संस्था की ओर से प्रदान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन महाराष्ट्र के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। महागौरव सम्मान है जो ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन महाराष्ट्र के द्वारा इसे दिया जाता है, ठीक है। चलिए नोट्स देख लेते हैं। निखिल बाग को डिप्टी सीएम अजिताभ से महागौरव सम्मान 2024 पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये महागौरव सम्मान ये निखिल बाग ने अपने नाम किया है, जो कि डिप्टी सीएम के द्वारा इसे दिया जाता है। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कौन हो गए? तो ये अजिताभ हैं, ठीक है। अजिताभ हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने न्यूयॉर्क मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में गणेश ट्रॉफी का अनावरण किया है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक ने न्यूयॉर्क मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये अनावरण किया है, ठीक है। इसको बोलते हैं गणेश ट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर डिजिटल डिटॉक्स को बढ़ावा देने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक राज्य ने सोशल मीडिया पर ये डिजिटल डिटॉक्स को बढ़ावा देने की घोषणा की, वो है कर्नाटक राज्य, ठीक है। कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स की पहली शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी ने अपने पहले सीजन में लगातार 4 शतक लगाने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अग्नि चोपड़ा, ठीक है। अग्नि चोपड़ा ने रणजी ट्रॉफी में पहले सीजन में लगातार 4 शतक लगाने वाले विश्व रिकॉर्ड बनाया वो अग्नि चोपड़ा, ठीक है। रणजी ट्रॉफी में लगातार 4 शतक लगाने वाला विश्व रिकॉर्ड कौन बनाया है? तो ये अग्नि चोपड़ा है, ठीक है। ये पहले सीजन में ये 4 शतक लगातार बनाने वाला पहला खिलाड़ी अग्नि चोपड़ा है। अग्नि चोपड़ा ने रणजी ट्रॉफी में 4 शतक लगाने का रिकॉर्ड यह बनाया है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सिल्वर लाइन ये किस जीव की एक प्रजाति है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह तितली की, ठीक है। तो ये सिल्वर लाइन एक जीव का एक प्रजाति है। तो ये कौन जीव का है? तो ये तितली जीव का एक प्रजाति है जिसका नाम है सिल्वर लाइन, ठीक है। सिल्वर लाइन एक जीव है, ये तितली का यह प्रजाति है, ठीक है। तितली सिल्वर लाइन की एक प्रजाति है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग ने किस शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है? इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाए गए हैं? ठीक है, किसे बनाया गया है?
ये झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उसका आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को। ठीक है, जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को ये झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो ये जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को। ठीक है, जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्हें बनाया गया है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश बने हैं झारखंड हाई कोर्ट के ये जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे अधिक 878 दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ये ओलेग कोनियेंको। ठीक है, ये ओलेग कोनियेंको जो रूसी अंतरिक्ष यात्री है, इन्होंने अंतरिक्ष में 878 दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। ठीक है, चलिए अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? हो गए ओलेग कोनियेंको। ठीक है, जो कि रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देख लेते हैं। ओलेग कोनियेंको जो रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्होंने 878 दिनों से अधिक अंतरिक्ष में बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। ठीक है, रणवीर सिंह को बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, अब रणवीर सिंह जो यह एक्टर यानी कि अभिनेता है, बोट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस ये कब मनाया गया है? यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये 4 फरवरी को मनाया गया है, 4 फरवरी 2024 को। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है हाल ही में। चलिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका का 76वां राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 2024 को। ठीक है, 4 फरवरी 2024 को श्रीलंका ने 76वां राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ठीक है, चलिए नोट देख लेते हैं। श्रीलंका ने अपने 76वां स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 2024 को मनाया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने। ठीक है, न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए? न्यायमूर्ति रितु बाहरी हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने 4 फरवरी 2024 को शपथ ली है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने 4 फरवरी 2024 को शपथ ली है। ठीक है दोस्तों, अब हम आप सभी को ये रिवीजन क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। ये पहले का है क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि कुछ दिन पहले का है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। कल का है, कल परसों कुछ इसमें मैच है। ठीक है, चलिए जो कि इम्पोर्टेंट इसमें सब क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहता है सब। चलिए पहला पॉइंट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 को आर्द्र भूमि और मानव कल्याण विषय के साथ मनाया गया है। ठीक है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या था? तो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण का विषय था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये केंद्रीय आयुष मंत्री कौन हो गए? तो ये श्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन तो नई दिल्ली में किया गया था। चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बिजली 2024 रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, तो बिजली 2024 का रिपोर्ट जारी कौन किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है
तमिल ने उगई थेरीज और उंगल ओरिल का पहला अनावरण किया है। चलिए अगला है, वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने भारत सरकार के प्रमुख सिलिकॉन ग्राफर की भूमिका निभाई है। ठीक है, तो भारत सरकार के प्रमुख सिलिकॉन ग्राफर की भूमिका किसने निभाई है? तो ये वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। ठीक है, वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने ये भारत सरकार के प्रमुख सिलिकॉन ग्राफर की भूमिका निभाई है। चलिए अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने ये 2024 को क्या घोषित किया है? तो ये नौसेना नागरिक का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने घोषित किया है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में, यानी कि अगला पॉइंट है, भारत का पहला बीच साइड फेस्टिवल इमर्ज 2024 मंगलूर में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो भारत का पहला बीच साइड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मंगलूर में किया गया है। ठीक है, मंगलूर में किया गया है भारत का पहला बीच साइज फेस्टिवल। चलिए अगला में आ जाते हैं, फरवरी 2024 में हेमंत सोरेन के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चैंपन सोरेन ने शपथ ली है। ठीक है, तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो ये चैंपन सोरेन हो गए हैं। इससे पहले कौन थे? तो ये हेमंत सोरेन थे। इन्होंने काला धन के लिए इन्हें कुछ पूछताछ के लिए, इसी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला है, भारत के तमिलनाडु राज्य में रामसर साइट की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो रामसर साइट की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं, भारतीय नौसेना ने 3 फरवरी 2024 को नेवल डॉकयार्ड विजार्ड में अपना नवीनतम सर्वेक्षण पॉट C1 को चालू किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन लगा, और ठीक है आपको कौन क्वेश्चन याद हो गया। ठीक है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दिया। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।